हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। आज आपके सामने लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, माध्यम, द्विश्रेष्ठ और द्विज। तो आपका राइट आंसर देखिए, आज के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप लोग जो है जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो आप लोग भी जो है कमेंट में या अपनी रफ कॉपी लेके कुछ भी जो है आपका रिवीजन करना है, क्योंकि तो आप क्या करेंगे कि उसका राइट आंसर आप देखते रहेंगे। ठीक है, आप लिखते रहेंगे और बाद में चेक करेंगे कि आंसर क्या है, और एक्सप्लेनेशन जो है आज मैं कम ही करूंगी। ठीक, तो इसका आंसर है आपका द्विश्रेष्ठ। और ये ध्यान में रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है द्विज, आपका जो है कुलिंद जनु को क्या कहा जाता है, तो आप उसमें क्या बोलेंगे? द्विज बोलेंगे। और अगर आपसे जो है कुलिंद नरेश के बारे में बोला जाएगा तो आप द्विश्रेष्ठ कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? गौविशाण, गंगाद्वार, ब्रह्मपुर या बाड़ाहाट। तो इसका राइट आंसर है आपका बाड़ाहाट। बाड़ाहाट इसलिए कहा जाता था उस टाइम पीरियड में, उत्तरकाशी के जो इधर उधर वाले, मतलब उसके चारों ओर के जो गांव थे, यानी कि 12 गांवों में सबसे बड़ा जो बाजार, हाट मीन्स बाजार जो लगता था वो उत्तरकाशी में लगता था, तो इसीलिए इसे बाड़ाहाट कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सिक्कुम में उल्लेखित नाम हैं शिवपालित, शिवपाल, शिवपालित और हरिपाल। शिवपालित शिव और हरि, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित और हरि। तो आपका राइट ऑप्शन है शिव, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। देखिए इसमें देखिए शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभट, ये भी याद रखना। चार नाम तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो है गौमित्र है, आसेक है, विजयभूति, धनभूति, ये नाम भी आपके और हैं, मैंने आपको करवाए हैं जब करवाए थे। ठीक है, तो चार नाम तो आप याद रखेंगे, इसके साथ मगभट भी याद रखना है आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी सातवीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग से मिलता है? लघु हिमालय से, मध्य हिमालय से, बृहद हिमालय से या फिर ट्रांस हिमालय से। तो आपका राइट आंसर है मध्य हिमालय, यानी कि मिडिल हिमालय से आपके ये साक्ष्य मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य हिमालय में छठी शताब्दी ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, बागेश्वर त्रिभुवन लेख से, लाखा मंडल लेख से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से। इसमें जो है नागवंश के 4 रूलरों का नाम है, आपको याद होगा, गणपति नाग, स्कंद नाग, विभु नाग और अंश नाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया? बालो कल्याण चंद, रतन चंद, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। और इसका राइट आंसर है रुद्रचंद। निम्नलिखित में से किस पवार वंश के शासक के समय सिखों ने 1775, 1778 में 2 बार आक्रमण किया? मेदिनी शाह के, ललित शाह के, मान शाह के और या फिर बहादुर शाह के। तो इसमें आपका राइट आंसर बताना है आपने। इसका राइट आंसर है ललित शाह के टाइम पीरियड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विलियम्स की वंशावली के अकॉर्डिंग जो है कनकपाल जो है इसके संस्थापक हैं। मौलाराम है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मौलाराम की वंशावली में भुनापाल जो है संस्थापक को माना है। हाइबिक की वंशावली से भोगदत्त को माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के साथ के अनुसार जो है अभिदत्त पाल को जो है संस्थापक माना गया है। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो ब्राह्मण ग्रंथों से जो है अभिदत्त पाल को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी के ने समर्थन दिया था। लाल किले की प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया था। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में की गई थी। तो इसमें जो है आपको राइट ऑप्शन का जो है चुनाव करना है। तो इसमें सी ऑप्शन है, वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता
कुमाऊं के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किस नाम से जाने जाते हैं? कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता, बद्रीनाथ पांडे और गोविंद बल्लभ पंत। तो ये आप सभी को पता है, कालू मेहरा जो कि हमारे जो है काली कुमाऊं यानी कि लोहा घाट के विशुन गांव के थे। तो यही जो है आपके प्रथम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड के माने जाते हैं। और महिलाओं की बात करें तो उसमें कौन है? हमारी विष्णु देवी हैं। चलिए, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य के संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? देवीदत्त पांडे ने, धनपति सिंह ने, यशवंत सिंह बिष्ट ने और गिरीश कुमार भद्री ने। तो इसका आंसर है आपका जसवंत सिंह बिष्ट ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? ये हैं महारानी गुलेरिया, कर्णावती रानी, नेपोलिया रानी और कमलेंदुमती रानी। तो ये जो है कर्णावती हैं। इन्हें जो है जब ये युद्ध हुआ था उसके बाद निकोलस ने जो है इन्हें साक्षात दुर्गा भी कहा था। इन्होंने मुगलों और जो है मेधांता प्रकाश की सेना को जब हराया था तो उसके बाद जो सेना बची हुई थी जिनको बंदी बनाया था तो उनके जो है नाक काटने के आदेश दिए जाते थे। इवन ये तक कहा जाता था कि इनकी प्रजा में खौफ था कि जो लोग कोई भी गलत काम करते थे या फिर रानी की आज्ञा नहीं मानते थे तो उनकी नाक कटवा दी जाती थी। तो इसलिए जो है इनको नाक कटने के रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लाखू उद्यान पर लाल रंग की उकेरी की गई मानव आकृतियां मिलती हैं, वह किस काल की है? वैदिक काल की, कुषाण काल की, पाषाण काल की या फिर चंद काल की? तो आपका राइट आंसर है पाषाण काल की। ठीक है, देखिए जो आपका लाखू उद्यान है ना उसमें देखेंगे जैसे उड्यार तो इसे बोलते हैं, वैसे ये जो है रॉक शेल्टर्स है। आप देखिए नाग के फन के समान जो है इस तरीके से है ये। तो इसमें जो है आपके लाल रंग की जो उकेरी, लाल रंग की जो चित्र बनाए गए हैं वो आपके स्टोन एज से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजय पाल से संबंधित सूचना मानवोदय काव्य नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसमें कवि ने अजय पाल की तुलना निम्न में से किससे की गई है? ठीक है, ये किससे हो गया है आपका किससे की गई है? अर्जुन से, भीम से, भीष्म से, युधिष्ठिर से? तो आपका राइट आंसर है युधिष्ठिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था आपका? तो इसमें ये तो आपको पता है, जब आपका जो है हवलबाग का युद्ध हुआ था 1790 में। तो इसके बाद जो है आपका 1 फरवरी 1790 में जो है संपूर्ण कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन थे वो? मुराद थे, औरंगजेब थे, दारा सिको थे, सुलेमान सिको थे? तो ये दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको थे, जिनके साथ 17 और लोग भी आए हुए थे, जिनमें जो है आपके हरदास और श्यामदास दो चित्रकार थे, जिनके वंशज हमारे मौलाराम जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल एटकिंसन गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? ये मैंने आपको परसों ही गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न तो नहीं, हाँ मैंने अभी नहीं करवाया है ये आपको। तो ये जो है आपका एसपी जो है एसपी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, चलो एसपी डबरा ही पढ़ लेते हैं हम इसमें। ए परमान ने, जीसी पांडे ने, पातीराम ने। तो राइट आंसर है इसका पातीराम। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में और अल्मोड़ा में? देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका, तो इसका राइट आंसर तो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर आपसे और डीपली पूछना होगा तो आपसे क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के कौन सी प्लेस में ये चांदपुर गढ़ आपका है? तो ये आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली हम भी जो है नए नए बने हैं ना, अभी अभी जो है यूट्यूब में जो है वीडियो डालने वाले, एडिटर भी हम ही हैं। तो जो है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है लिखने में, और उसके बाद जो है अभी जो है स्लाइड बना रहे हैं तो इसमें भी कहीं कहीं गलती हो जा रही है, तो इसको इग्नोर करते हुए चलिए। मेन मोटो है कि आपके एग्जाम तक जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना, आपको मैटर प्रोवाइड करना, तो इस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई है, हरिद्वार से, काशीपुर से, रुद्रप्रयाग से या फिर श्रीनगर से? तो राइट आंसर है आपका काशीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखो उड्यार किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारे पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में और नैनीताल में। तो राइट आंसर है आपका अल्मोड़ा। तो ये लाखो उड्यार वाला जो है
लाखों डियार वाला अगर हम बात करते हैं ना, तो लाखों डियार जो है आपका इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जब मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था तो उसमें भी मैंने बताया था, जैसे ये अल्मोड़ा पे थोड़ा गढ़मार्ग में है आपका, दलवेंड नामक स्थान पर है, सुयाल नदी के तट पर है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? ये देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 3, 4, 9, 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4। तो कौन कौन से बताया था? अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, विभु नाग, अंश नाग, और आपका गणपति नाग और स्कंद नाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था? मायावती ने किया था, राजनाथ सिंह ने किया था, कल्याण सिंह ने किया था, या फिर मुलायम सिंह के द्वारा किया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है मुलायम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहाँ के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? थोड़ा जो है सेंटेंस फॉर्मिंग थोड़ा गलत हो रही है, तो इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। तो अमर सिंह थापा, हस्तिदल चतुरिया और भीमसेन थापा, अशोक चल्ल। तो आपको इसमें जो है राइट आंसर बताना है, भीमसेन थापा जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है वह है दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, बागेश्वर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई है? ये आपको पता ही होगा, 1912 में हुई थी। ठीक है, फिर आपको याद होगा कि ये जो है आपका 19, हाँ, आपका जो कुमाऊं परिषद है इसका मर्ज जो है 1926 में जो है आपका किसमें हो गया था? ये राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है इसका जो है विलय हो गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया है? कनिष्क ने नहीं किया, पौरवों ने नहीं किया, समुद्रगुप्त ने नहीं किया, चंदेल ने नहीं किया। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसमें जो है कत्यूरी शासक हैं हमारे, ईष्ट गणदेव के द्वारा करवाया गया था, आपको याद होगा। और इन्हीं के समय में जो है आचार्य शंकराचार्य का जो है उत्तराखंड में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 डेज के भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 में किसका निधन हुआ था? ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से आता है, एक में डेट पूछी जाती है और एक में नाम पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है श्रीदेव सुमन जी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश, चंद राजवंश, आपका है कत्यूरी राजवंश और नाग राजवंश। तो आपका राइट आंसर है इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया है। बालो कल्याण चंद ने मण सकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था। भारती चंद ने जब डोटी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया तो उस समय जो है डोटी पर मल्ल वंश का शासन था। मल्लू ने उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। तो इसमें से आपको जो है राइट आंसर जो है चूज करना है। तो बालो कल्याण चंद ने मण सकोटी राज्यों को जो है चंद राज्य में नहीं मिलाया। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई आपको बताना है, 1936, 40, 45, 18। तो राइट आंसर है आपका 1945। निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन जो है हुआ है आपका? तो जो है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाह मारे गए थे 1804 में। तो 1804 से लेके 1815 तक जो है यहाँ पर गोरखा रूल रहा था। फिर आपकी संगोली की संधि होगी फाइनली, एंड उसके बाद जो है आपका ब्रिटिश पीरियड शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% के आरक्षण का विरोध में उत्तराखंड में किस नेता ने आमरण अनशन स्टार्ट किया था? तो इसमें जो है धनपत सिंह ने, इंद्रमणि बडोनी ने, परमजीत सिंह ने, सूर्य प्रकाश थपलियाल ने। तो
राइट आंसर है इसमें इंद्रमणि बडूनी, जिनको जो है आपका उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की खोज जो है सुरेश पांगती जी के साथ भी की थी, तो ये एक्स्ट्रा इसमें हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद वंश के शासक ने तराई क्षेत्र में रेशम बुनकरों को बसाया था? ठीक है, तो ये आपका मैंने अभी परसों ही करवाया है, आज ही करवाया है ये, नहीं आज नहीं कल। चंदवंश के आपके जो रूलर है इंद्रचंद, चाइना के साथ इनके जो है व्यापारिक संबंध थे। तो मैंने आपको बताया भी था, जो कि जो रियलिटी ये है कि जो चाइना के राजा थे सेंग जांगपो, उनकी वाइफ यहाँ पर रानी यहाँ पर आई थी, वो लाई थी रेशम कीट, लेकिन बुक्स में कहा गया कि इंद्रचंद जो है रेशम कीट लाए थे वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने खुटानी माला नैनीताल में पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की? तो इसमें है डॉक्टर के.पी. नौटियाल, डॉक्टर यशोधर मटपाल, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गौरा देवी, महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत, एच.एन. बहुगुणा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौरा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? तो सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, प्रदीप शाह और आपके फतेहपति शाह। तो किसके द्वारा कौन मारे गए थे? प्रद्युम्न शाह जी मारे गए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में। तो राइट आंसर आपका प्रद्युम्न शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश पर विजय के पश्चात 1791 ईस्वी में गोरखों ने पवार वंश पर आक्रमण किया, जिससे पवार वंश ने डैश के आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मतलब कौन सी प्लेस थी जिसके आगे नहीं बढ़ पाए थे, ये बताना है आपको। लंगूरगढ़। उसके बाद जो है आपका 1792 में जो है आपकी लंगूरगढ़ की संधि, या फिर इसी को ही जो है आपका श्रीनगर की संधि भी बोला जाता है, ये संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसके पवार वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे इसमें? हमारे मानवेंद्र शाह हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भारत लिखा है, इसमें भरत होगा, ये कवि भरत जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की, निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? महीपति शाह के, मान शाह के, पृथ्वीपति शाह के, या फिर लक्ष्मीपति शाह के? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मान शाह के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो ये हमारे भारतीय चंद के, जिन्होंने जो है भागा देवनाली के साथ जब द्वंद्व युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन जो है आपके इन पवाड़ों में मिलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, 30 मई 1930 में ही ये हुई थी आपकी। और जो है ये आपके नए वन कानून के विरोध में जो है ये आपका ये आंदोलन हुआ था। और इसमें जो है आपके जो ये आंदोलन हुआ, इसे तिलाड़ी या रवाई कांड, इसे जो है गढ़वाल का बारदोली कहा गया है। और इसमें जो है चक्रधर जुयाल ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो उन्हें जो है गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल जिसे कि 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, जो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किसने की थी? तो इसका आंसर आपने बताना है। तो ई के पॉल ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया गया है। भाई चंदू का है 36 रकम 32 कलम, इनके जो है 36 जो है राजस्व करते हैं, अन्य जो है इनके बाकी जो करते हैं, टोटल इनके 68 करते। तो इसका संबंध जो है हमारी चंदू से संबंधित है। ठीक है, इसमें आंसर जो है आपका गलत लगा हुआ है। तो 36 रकम 32 कलम का संबंध जो है आपका किससे है? चंदू से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन गलत लगा है, तो वो ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए आप। गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी? तो गढ़वाल राजवंश का इतिहास मौलाराम, रतन कवि, स्वामी शशिधर या गुमानी पंत। तो राइट आंसर है आपका मौलाराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। कर्णप्रयाग में, द्वाराहाट में, रानीबाग में और बागेश्वर में। तो ये आपका हुआ था बागेश्वर में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर डेट जो है 13 जनवरी लिखा गया है, लेकिन ये जो है आपका, अगर आपसे ये आंदोलन में हिसाब से कहा जाएगा कि कुली बेगार कब समाप्त हुआ, तो ये डेट आपकी 14 जनवरी लिखेंगे आप। 14 जनवरी 1921 सरयू नदी के तट पर हुआ था। और इसी के बाद ही जो है बद्रीदत्त पांडे को गांधी जी ने कुमाऊं केसरी की उपाधि दी थी। ये 3 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1814 में, ये मैं वाला हो गया, ठीक है। 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल में गोरखों द्वारा हाथी आए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था? तो ये है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है? तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड को, 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड को, 10 नवंबर 1995 में श्रीयन टापू कांड को, और या फिर 3 नवंबर को कोटद्वार के गोलीकांड को। तो इसमें जो है 2 अक्टूबर में जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था उसे जो है क्रूर शासक की क्रूर नीति कहा था। चलिए आप मुझे जो है इसका आंसर बताना कि क्रूर शासक की क्रूर नीति जो है, हाँ ये कहा गया, और एक कौन है जिन्होंने इसे सभ्य समाज पर कलंक कहा था? ये किसने कहा है सभ्य समाज पर कलंक इस घटना को? ये आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवोदय काव्य की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? किस पवार शासक के काल में हुई है? अजय पाल के, विजय पाल के, मानशाह के, या फिर हरदेव पाल के? तो राइट आंसर है आपके मानशाह। आपको याद होगा कि इसी टाइम पीरियड में जो है आपका एक इन्होंने जो है जहांगीर विनोद करके भी इन्होंने लिखा था, बुक लिखी थी। तो जहांगीर विनोद लिखने की वजह से जहांगीर विनोद ने जो विनोद की वजह से जहांगीर ने इन्हें ज्योतिष राय की उपाधि दी थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो आज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो इन